1971 एक ऐसा साल जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि शहरों के अंदर अंधेरे कमरों में और लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही थी। ढाका ऊपर से एक आम शहर, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलता हुआ जाल। हर गली में डर, हर दरवाजे के पीछे शक, और इसी खौफ के बीच एक आदमी चल रहा था। आम कपड़े, धीमी चाल, सीधा चेहरा, लेकिन उसकी हर सांस एक मिशन का हिस्सा थी। वो था भारत का एक रॉ एजेंट, नाम आज तक अज्ञात, और उसका मिशन जंग का रुख बदलना। ईस्ट पाकिस्तान उबल रहा था, लोग आज़ादी चाहते थे, सड़कों पर नारे थे, गुस्सा था, और फिर गोलियों की आवाज़। रात होते ही शहर बदल जाता, कर्फ्यू, खामोशी, और बीच बीच में जीप के ब्रेक्स की तीखी आवाज़। दरवाजे तोड़कर लोगों को उठाया जाता, कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। हर आदमी दूसरे पर शक करता था, कौन अपना कौन मुखबिर, कोई नहीं जानता था। इसी बीच रॉ ने एक फैसला लिया, एक एजेंट को ढाका के अंदर भेजना, ऐसा एजेंट जो भीड़ में खो जाए और अंधेरे में देख सके। उसने शहर में एंट्री बिना किसी रिकॉर्ड के की, न कोई पहचान, न कोई नाम, बस एक नई जिंदगी, नया चेहरा, नई आवाज। अब वो एक आम मजदूर था, दिन में भीड़ का हिस्सा, रात में अंधेरे का साया। उसका काम सीधा था, जानकारी इकट्ठा करना, पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, उनके प्लान, उनके अगले कदम। लेकिन ढाका कोई आसान जगह नहीं थी, ये एक जाल था। हर नुक्कड़ पर निगाहें, हर गली में कान। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। दिन बीतते गए, एजेंट धीरे धीरे शहर की हर धड़कन समझने लगा। एक ट्रक जो हर रात एक ही समय गुजरता था, एक बिल्डिंग जहां हमेशा रोशनी रहती थी, एक अफसर जो बार बार अपना रास्ता बदलता था। ये सब इत्तेफाक नहीं था, कुछ बड़ा होने वाला था, और उसे उस सच्चाई तक पहुंचना था। एक रात उसे एक संकेत मिला, एक पुरानी बिल्डिंग शहर के सुनसान हिस्से में। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। रात गहरी थी, हवा भारी, दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो बिना आवाज के अंदर घुसा, हर कदम संभल कर, हर सांस काबू में। अंदर कुछ लोग बैठे थे, यूनिफॉर्म में, टेबल पर नक्शे फैले थे। ये एक हाई लेवल मीटिंग थी। एजेंट एक कोने में छुप गया, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरा शांत। उसने एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू किया और सुनना शुरू किया। पहले सामान्य बातें, मूवमेंट, सप्लाई, फिर अचानक एक शब्द, फाइनल ऑपरेशन। कमरे में खामोशी छा गई। एक अफसर ने नक्शे पर उंगली घुमाई। एक रात, एक साथ, सब खत्म। एजेंट की सांसें थम गई। यह सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था, यह एक बड़ा हमला था। सिविलियन, रेजिस्टेंस फाइटर्स, सब निशाने पर थे। एक ही रात में पूरे शहर को खामोश कर देना। एजेंट समझ गया, ये जानकारी बाहर पहुंचना जरूरी है, अभी, इसी वक्त। तभी दरवाजा जोर से खुला, तेज कदमों की आवाज, सीधे उसी दिशा में। एजेंट बिल्कुल स्थिर हो गया। एक सैनिक कमरे को स्कैन करता है, उसकी नजर धीरे धीरे उसी कोने की तरफ बढ़ती है, बस कुछ इंच दूर। अगर वो एक कदम और बढ़ा, सब खत्म। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगते हैं, फिर वो मुड़ जाता है। एजेंट धीरे से सांस लेता है, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं, उसे निकलना होगा। रात के अंधेरे में वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है। शहर अब और भी खतरनाक लग रहा है, हर आवाज तेज, हर परछाई जिंदा। उसके पास अब एक ऐसा राज है जो जंग का रुख बदल सकता है। लेकिन सवाल था, ढाका से बाहर कैसे निकले? हर जगह चेक पोस्ट थे, तलाशी सख्त थी, और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। सुबह होने से पहले उसने एक योजना बनाई। एक सप्लाई ट्रक जो शहर से बाहर जा रहा था, वही उसका एकमात्र रास्ता था। वो चुपके से ट्रक के पीछे घुस गया, बक्सों के बीच खुद को छुपा लिया। अंधेरा, सांस भी धीमी। ट्रक चल पड़ा। कुछ देर तक सब ठीक था, फिर अचानक चेक पोस्ट, ब्रेक की तेज आवाज, सैनिकों की आवाज, सब चेक करो। टॉर्च की रोशनी अंदर आई, एक एक बॉक्स खोला जा रहा था। कदमों की आहट पास आती गई। एजेंट की धड़कन इतनी तेज जैसे बाहर तक सुनाई दे रही हो। एक सैनिक बिल्कुल पास रुक गया, टॉर्च सीधी उसकी तरफ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, वक्त जैसे रुक गया। फिर एक आवाज आई, क्लियर। ट्रक फिर चल पड़ा, और उस अंधेरे में छुपा एक आदमी जिंदा बच गया। कुछ घंटों बाद वो ढाका के बाहर था। जानकारी आगे भेजी गई, रणनीति बदल गई, फोर्सेस अलर्ट हो गई, मुक्ति वाहिनी को संकेत मिला, एक समन्वित जवाब तैयार हुआ, और फिर इतिहास बदल गया। एक अनजान रॉ एजेंट जिसका नाम कभी सामने नहीं आया,
लेकिन जिसने अकेले ही जंग का रुख बदल दिया। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।